डर से मर मर के डर। किसी काले थाल में फैले मोतियों की तरह आसमान में तारे बिछे हुए थे। मैं जमीन और आसमान के बीचों बीच एक ऊंचे लाइट हाउस में मुस्तैदी से बैठा अपनी रोज की ड्यूटी कर रहा था। एक लंबी सीधी सफेद रेखा की तरह लाइट हाउस से निकलती तीखी रोशनी की सीधी लकीर जमीन और आकाश के बीच फैले अंधेरे को दो टुकड़ों में चीर रही थी। कहीं कहीं आसमान का गहरा नीलापन दिख जाता था, जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत भयानक भी लगता था, एकदम किसी हॉन्टिंग ब्यूटी की तरह, जिसने कोई गहरे नीले रंग का तारों से जड़ा गाउन पहन रखा हो। मेरे दिन रात किसी आम आदमी की जिंदगी से एकदम अलग थे। दिन में ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला महासागर, और रात में किसी काली गेंद के केंद्र में किसी चंद्र बिंदु की तरह चमकती मेरे लाइट हाउस की लाइट, जिसे रह रह के मैं चारों ओर घुमाता रहता था, जैसे कि कोई लाइट नहीं बल्कि मेरी खुद की आंखें हों। सागर की लहरों में घुलती चमकती हुई ये सफेद तिकोनी रोशनी बड़ी सुहानी लगती थी। किसी छोटे बच्चे की तरह मैं उसे घुमाता रहता, और जब जब वह रोशनी पानी की लहरों के साथ खेल खेल कर छोटे छोटे चमकीले सितारे बनाती तो मेरा मन खुशी से चहक उठता। इसके बीच पिक्चर के किसी कमर्शियल ब्रेक की तरह मैं चांद तारों को देखता रहता। इसी तरह सुबह सोने में और शाम खुद को जिंदा रखने की तैयारी में, यानी खाना बनाने और बाकी छोटे मोटे काम करने में बीत जाया करती थी। फिलिप हर हफ्ते के बीच में आकर जरूरत का सामान दे जाता और अगले हफ्ते की लिस्ट ले जाता। इसके साथ साथ ही घर से आई चिट्ठी और पिछली आई चिट्ठी का मेरा लिखा जवाब भी फिलिप अपने साथ ले जाता। कभी कभी कुछ अखबार और मैगजीन भी ले आता। बाहर की दुनिया से मेरा संपर्क फिलिप के द्वारा ही बना हुआ था। फिलिप सिर्फ एक डाकिया या सरकारी मुलाजिम ही नहीं था, बल्कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। लाइट हाउस ऑपरेट करते करते मेरी निजी जिंदगी में इतना अंधेरा हो गया था कि फिलिप के आने से वो कुछ दूर सा हो गया और मेरे चेहरे पर रौनक आ गई थी। प्यार से मैं फिलिप को अपना पर्सनल लाइट हाउस कहता था। फिलिप और मैं एक दूसरे के साथ अपना हर सुख दुख बांटते थे। एक दूसरे का प्यार बांटते आज हमें लगभग 22 साल 7 महीने 15 दिन हो चुके थे। एक फिलिप ही था जिसकी वजह से मैं समय का हिसाब रखता था, वरना रिश्तों के नाम पर बस एक छोटी सी बहन ही थी, जिसकी शादी हुए लगभग 20 साल हो चुके थे, पर आज भी हर हफ्ते हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। लाइट हाउस ऑपरेटर के अपने काम को देखते हुए मैंने शादी न करने का फैसला किया था, और अब तो जैसे यह लाइट हाउस और मैं दोनों ही समय के पार आ चुके थे। पर अंधेरे में किसी को रास्ता दिखाने के क्या मायने हैं, ये मुझसे ज्यादा और कोई क्या जान सकता था। खैर, आज 30 दिसंबर मेरा जन्मदिन था। सर्द रातें थी और आज भी रात भर जागना था। किसी अच्छे दोस्त की तरह फिलिप ने आज मेरे साथ रुकने का फैसला किया था। वो नहीं चाहता था कि उसके होते हुए मैं जन्मदिन की रात को अकेला रहूं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। चर्चिल लाइट हाउस के पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था। रात ढलने के पहले शाम होते होते कभी कभी मैं यहां आकर टहलने लगता था। बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था ये। आखिरी कब्र यहां 1850 में दफनाई गई थी, 12 मार्च 1850 को। जोसेफ कैंप, 12 मार्च 1850। हर कब्र की तारीख और नाम मैंने एक रजिस्टर में नोट कर रखे थे। हालांकि यहां दफन किसी भी आदमी या औरत को मैं निजी तौर पर तो नहीं जानता था, पर यहां हर कब्र पर जाकर नॉक करना और वहां बैठकर उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता था। आम दुनिया के लिए शायद ये पागलपन ही हो, पर शायद यहां आकर मुर्दों से बात करने से मुझे किसी जिंदा आदमी की कमी कभी नहीं खलती थी।
पर आज कुछ अलग बात थी। जैसा मैंने बताया, आज मेरा जन्मदिन था, 30 दिसंबर 1990। ये 1850 या 1990 तो सिर्फ लिखने या कहने भर को है। मुझे लगता है कि ये दुनिया की उन जगहों में से एक थी जो हजारों साल से ऐसे ही कभी समय से, जिंदगी से मिल ही नहीं पाई। खैर, आज मुझे थोड़ी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज फिलिप ने वादा किया था कि रात में यहीं ठहरेगा। मैंने भी फिलिप को उसका फेवरेट डिश यानी चिकन बनाने का वादा किया था। शाम तक तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिलिप अपने साथ रॉ चिकन यानी कच्चा चिकन ले आया था और साथ में थोड़ी सी ब्रांडी भी। हम शाम ढलने के बाद से ही खिड़की के पास बैठे बैठे दूर दूर तक फैला आसमान और सागर देख रहे थे। साथ ही साथ हमने खाना खाया और अब ठंड बढ़ जाने की वजह से हम थोड़ी थोड़ी ब्रांडी ले रहे थे। फिलिप लाइट हाउस में चारों ओर घूम घूम कर रात के नजारे का जायजा ले रहा था। तभी कुछ देखकर वह थोड़ा छिटक गया और बोला, डेनियल, वह देखो क्या है वहां। यह कुछ है, वाकई में है या मैं नशे में हूं इसलिए ऐसा दिख रहा है। वैसे तो तुम भी नशे में हो, पर आओ देखो कि क्या तुम्हें भी नशे में वही दिखता है जो मुझे दिख रहा है। मैं फिलिप से बोला, फिलिप, अमूमन मैं कभी भी इस लाइट को रात में छोड़कर नहीं जाता, पर 4-5 मिनट तो मैं तुम्हारे लिए निकाल ही सकता हूं। रात में मेरा बैठना सिर्फ इस हॉल के नीचे उस कोने में होता है। इस तरफ तो रात में मैं कभी नहीं आया। और इसी के साथ मैं भी फिलिप के साथ देखने के लिए इस खिड़की के पास आ गया कि आखिर माजरा क्या है। पर जो दोनों ने देखा उसे देख दोनों खिड़की में ही जम गए। नीचे कोई धुंधली सी आकृति हवा में रुकी थी और उसकी 2 आंखें अंगारों सी चमक रही थी। हैरान होकर उसे देखते हुए भी मैंने पूरा ग्लास ब्रांडी अपने हलक में उतार ली। फिलिप ब्रांडी के नशे में उस खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगा। वो खिड़की सालों से बंद थी। फिलिप की कोशिश देखते हुए मैंने भी उस जाम खिड़की को खोलने के लिए पूरा जोर लगाया, पर खिड़की खुलने का नतीजा बड़ा भयानक था। खिड़की खुलते ही फिलिप संतुलन खोकर खिड़की के बाहर चला गया। ब्रांडी के नशे की वजह से उसकी चीख भी पूरी तरह ना निकल पाई और रात के घने अंधेरे में उसकी लाश दूर नीचे जमीन पर जाकर शायद किसी उद्धड़े स्टफ टॉय की तरह पूरी खुल गई होगी। इसके साथ ही वो दोनों चमकदार आंखें ऊपर खड़ी मुझे घूरने लगी और एक खौफनाक अंदाज में सफेद आकृति जो किसी बूढ़ी भयानक औरत सी लग रही थी, उसका कद बढ़ने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही रात के सन्नाटे में समंदर की लहरों की आवाज के साथ साथ उसकी खतरनाक हंसी गूंजने लगी। लगभग लाइट हाउस जितना, यानी तकरीबन 50 मीटर लंबा हो चुका था उसका कद। इसके साथ साथ वो लाइट हाउस के करीब आती जा रही थी और उसकी वो अंधेरे में जुगनुओं सी चमकती आंखें मुझे घूर रही थी। उसका बड़ा सा खौफनाक चेहरा खतरनाक कुर्राहट के साथ मेरे करीब आता जा रहा था। पास आने पर दिखा तो उसकी आंखों से खून की लंबी धारें बह रही थीं। मेरे पांव डर से जम चुके थे। अपने शरीर में मुझे भयानक सी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसके साथ ही उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला जिसमें उसके सड़े गले दांत और अपनी आंखों से टपकता खून पीती वो दर्दनाक हंसी हंस रही थी। साथ ही साथ अपनी लंबी लाल जीभ को वो रह रह के अपने चेहरे पर घुमा रही थी। पर अचानक एक ही पल में वो वहां से गायब हो गई और दहशत और हैरानी से जूझता मैं भी चक्कर खाकर बाहर की ओर जा गिरा। पर किसी तरह उस खिड़की के पल्ले को पकड़कर हवा में लटका पागलों की तरह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था।
कुछ 50 मीटर नीचे खौफनाक मौत मेरा इंतजार कर रही थी और इधर खिड़की का पल्ला गिर करके किसी भी समय अपना दम तोड़ देने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि मैं अगर गिर के ना मरा तो जरूर मेरा दिल निकलकर अभी यहीं कहीं नीचे जा गिरेगा। मैं किसी तरह खिड़की को पकड़कर वापस ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना एक पैर खिड़की पर रखा ही था कि वो चुड़ैल फिर उसी खिड़की पर प्रकट हुई। पर इस बार वह अकेली नहीं थी। वह खिड़की पर इत्मीनान से बैठी थी और उसकी गोद में फिलिप की उधड़ी लाश थी, जिससे टुकड़े निकाल निकाल कर वह खा रही थी। खून से लाल हुए मांस से लिथड़े मुंह से फिलिप के टुकड़े चबाते हुए उसने उसका दिल निकाल लिया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे डैनियल, केक खाओगे? इसके साथ ही मैं नहीं जानता कि पहले क्या हुआ। पहले मेरे हाथ से वो खिड़की का पल्ला छूटा या मुझे दिल का दौरा पड़ा। कुछ भी हुआ हो, पर 2 पल बाद ही मैं भयानक दर्द के साथ नीचे एक चट्टान पर पड़ा अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसी पल वह खौफनाक हंसी हंसते हुए मेरी छाती पर आकर बैठ गई और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर मेरे खून से सने माथे को चाटने लगी। शरीर में असहनीय दर्द महसूस कर रहा था मैं, और उसके इस तरह मुझे चाटने से घिन सी आ रही थी। मैं बुरी तरह छटपटा रहा था, दम घुट रहा था। ये क्या था? यह सोचकर छटपटाते हुए मेरी आंख खुल गई। दिन निकल आया था। मैं लाइट के पास आड़ा तिरछा गिरा हुआ था तो फिलिप खिड़की के पास औंधे मुंह पड़ा था। मैंने किसी तरह फिलिप को उठाया तो वो भी चिल्ला उठा, भागो, चुड़ैल, चुड़ैल! मैं हैरान था। मैंने फिलिप से पूछा, कहां है चुड़ैल? तो उसने सारा वाकया जैसे का तैसे सुना दिया। पर हमें तो लगा कि हम तो जिंदा हैं, यहां ऊपर, या शायद। इसी घबराहट में हम दोनों ने खिड़की से नीचे देखा तो हम दोनों के होश फाख्ता हो गए। नीचे फिलिप और मेरी दोनों की लाशें टुकड़े टुकड़े हो पड़ी थी। पर यह कैसे हो सकता था? हम दोनों तो यहां थे, ऊपर, एकदम सही सलामत। फिलिप पागल सा हो गया और इसी पागलपन में उसने खिड़की से छलांग लगा दी, पर वो नीचे गिरने के बजाय हवा में तैर रहा था। बात साफ हो चुकी थी। हम दोनों भूत बन चुके थे। फिलिप की तरह हवा में तैरता हुआ मैं भी नीचे अपनी लाश के पास पहुंचा तो उसके माथे पर लिखा था, हडडान फिर आएगी। और इसके साथ ही हवा में एक शैतानी आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे डर से मर के डर।